हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ पूजा करके मैं दिखाने वाली हूँ कि करवा चौथ पे आप अकेले घर में किस तरीके से बहुत ही सिंपल और सरल विधि तरीके से किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस जगह पे आपको पूजा करना है उस जगह को अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे, पवित्र कर लेंगे और उस जगह पे हम चौकी या पटरा बिछाएंगे और उस पटरे पे हम एक पीला लाल कोई वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद करवा माता का फोटो विराजमान करेंगे। पहले फूल और अक्षत का आसन देंगे, उसके बाद करवा माता का फोटो विराजमान करेंगे। यहाँ पे आपको 2 करवा लेना है। आप मिट्टी का भी करवा ले सकते हो या स्टील का भी लोटा भी ले सकते हो, या जो भी आपके पास है आप रख लीजिए। 2 करवा इस यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक करवा माता गौरा का होता है, एक करवा आपका होगा। जो माता गौरा का होगा इसमें हम अनाज, ड्राई फ्रूट, चीनी, बतासा, मिठाई कुछ भी हम भरेंगे। तो यहाँ पे मैं चीनी 1 करवा में भर रही हूँ। इसके ऊपर एक कटोरी से भी ढक देना है, करवा को खुला नहीं छोड़ना है। एक करवे में हमने पानी भरा है गंगा जल मिक्स करके। उसके बाद इसमें हम फूल, अक्षत, रोली, चंदन और थोड़ा सा चीनी डाल देंगे और उसके बाद इस करवे को भी हम ढक देंगे कटोरी से। और कटोरी को ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसके ऊपर हमें अनाज या मिठाई रखना है। तो दोनों करवे की कटोरी के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा चीनी रख दिया है। तो इस तरीके से करवा का कटोरी भी खाली नहीं छोड़ना है, भर के रखना है, ठीक है। उसके बाद हम कलश विराजमान करेंगे। तो जहाँ पे कलश विराजमान करेंगे वहाँ कलश के नीचे पहले हम फूल और अक्षत का आसन देंगे। फिर उसके बाद गंगा जल मिक्स करके हम पानी भरेंगे और दोनों करवे का कंठ के ऊपर हम मौली का धागा बांधेंगे। करवे का कंठ को खाली नहीं छोड़ना है, मौली का धागा बांधना है। साथ ही साथ कलश के कंठ के ऊपर भी हम मौली का धागा बांधेंगे। उसके बाद कलश के अंदर फूल, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का और थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा मीठा में चीनी डाल देंगे। आपको अगर मार्केट में आम का पत्ता मिलता है तो आम का पत्ता भी कलश के अंदर डाल दीजिए, 5 पत्ता रोली चंदन लगा के। और अगर आम का पत्ता नहीं मिल रहा तो अशोका का पत्ता लगा लीजिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो वैसे भी रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने पूजा के थाल में मैंने सब कुछ रख लिया है। इसमें इस करवा चौथ में 4 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मैंने थाली में 4 मट्ठी लिया है। इस व्रत में मीठी मट्ठी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो 4 मट्ठी, 4 सेब, जो भी आपको इस सीजन का फ्रूट मिलता है ना, वो फ्रूट ले लीजिए बिना काटे। इसमें काटना नहीं होता है, बिना काटे चढ़ाया जाता है। और चतुर्थी तिथि का पड़ता है तो 4 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ पूजा की तैयारी हुई है। पूजा करने से पहले मैंने दिया को जला लिया। यहाँ पे एक आरती का दिया अलग से जलाई हूँ और एक कलश के ऊपर दिया मैंने अलग से रखा है। साथ ही साथ आपको साइड में दिख रहा होगा कि चावल से मैंने चंद्र भगवान को बनाया है। और यहाँ पे फूल माला से मैंने 5, 6, 7 फूल जो है मैं निकाल लेती हूँ पूजा करने के लिए। अब जो है ये सिर्फ तैयारी हुई है, अब पूजा करना भी बाकी है। पूजा करने से पहले हम गंगा जल से भगवान जी को शुद्ध कर देंगे, सभी चीज़ों को शुद्ध कर देंगे। खुद के ऊपर भी गंगा जल छिड़काव कर लेंगे, यानी स्नान रूप करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हाथ में फूल लेंगे, अक्षत लेंगे और सभी देवी देवता को आवाहन करेंगे कि हे माता पार्वती, हे गणेश भगवान, हे मतलब सभी देवी देवता को हम आवाहन करते हुए बोलेंगे कि हमारे इस पूजा में सम्मिलित होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा पूजा को सफल कीजिए। फिर उसी तरीके से फिर से हम हाथ में अक्षत, गंगा जल और फूल लेंगे और कलश के सभी देवी देवता को, वरुण देवता को, जितने भी कलश के सभी देवी देवता विराजमान होते हैं कलश में, सभी देवी देवता को हम आवाहन करेंगे और बोलेंगे हे कलश के सभी देवी देवता, हमारे पूजा में आकर सम्मिलित होकर हमारे पूजा को सफल कीजिए और हमें सदा सुहागन होने की, सौभाग्यवती होने की मुझे वरदान दीजिए। फिर उसके बाद कलश के सामने हम फूल और अक्षत रख देंगे। सबसे पहले हम टीका गणेश भगवान को शुरू करेंगे। गणेश भगवान का सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा जाता है, तो पहले हम गणेश जी को टीका लगाएंगे और उसके बाद शंकर भगवान को और उसके बाद कार्तिकेय भगवान को और फिर जितने भी फोटो में देव पुरुष हैं ना सबको रोली का टीका लगाएंगे। और माता गौरा पार्वती को हम सिंदूर लगाएंगे और करवा माता को भी सिंदूर लगाएंगे। तो ये करवा माता का फ़ोटो में ही शंकर भगवान की पूरी फैमिली का फ़ोटो है। अगर जिस फोटो में आपका करवा माता है ना उसमें अगर शंकर भगवान की
फ़ोटो नहीं है, माता गौरा का फ़ोटो नहीं है, तो आप अलग से माता गौरा का फ़ोटो विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। तो सभी को टीका लगाने के बाद माता गौरी और करवा माता को सिंदूर का टीका लगाने के बाद यहाँ पे हम फूल और अक्षत चढ़ाएंगे। फूल और अक्षत अर्पित करने के बाद हम फूल माला पहना देते हैं करवा माता को, फ़ोटो को। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फूल चढ़ा देंगे। अगर आपको लाल फूल मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कलश को, दीप को और करवा को, सभी चीज़ों को आपको पूजा करना है। तो दोनों करवा को हम पूजा करेंगे। तो फूल दोनों करवे के ऊपर चढ़ाएंगे और कलश के ऊपर भी हम चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी फल फ्रूट है आप चढ़ा सकते हैं, बिना काटे आपको फल फ्रूट चढ़ाना है। इसमें 4 के बहुत ज़्यादा महत्व है। तो 4 फ्रूट मैंने 4 केला लिया है, 4 मट्ठी लिया है। इस पूजा में मीठा मट्ठी का, बहुत मीठी जो पूड़ी होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैं हमेशा हर साल चढ़ाती हूँ, बिना तोड़े चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्रतिमा में स्पर्श कराते हुए सभी चीज़ों को मैं अर्पित कर देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। अगर जगह कम है तो आप स्पर्श करवा दीजिए मूर्ति में, उसके बाद आप साइड में भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको नारियल को ऐसे ही नहीं चढ़ाना है, इसके ऊपर कलावा आपको लपेट के चढ़ाना है। ठीक है, 5 बार या 7 बार हम कलावा लपेट देंगे। उसके बाद हम नारियल को रखेंगे, चढ़ा देंगे। पहले मूर्ति में स्पर्श करवाएंगे, उसके बाद हम साइड में नारियल रख देंगे। उसके बाद सफ़ेद धागा, जो कच्चा धागा होता है ना, उससे हम जनेऊ बनाएंगे और शंकर भगवान और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ जो हमने चंद्र भगवान को कच्चा चावल से बनाया है ना, उनको भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे यहाँ पे साइड में। तो चंद्र भगवान को साथ साथ हमें पूजा करते जाना है, रोली लगाना है और फूल चढ़ाना है और जनेऊ अर्पित कर देना है। उसके बाद माता गौरी को हम चुनरी ओढ़ा लेते हैं और उसके बाद सुहाग के सामान हम अर्पित कर देते हैं। तो सुहाग के सामान में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, जितना आपको हो सके उतना चढ़ा सकते हैं। अगर आपको नहीं जुट पा रहा है तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी 3 चीज़ तो अवश्य करके चढ़ाइए। तो इस तरीके से, और जो भी मिठाई आप मंगाए हैं भोग में, तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूजा पाठ, अभी पूजा हो गया है तो धूप बाती दिखाने के बाद अब हम कथा पढ़ेंगे। हाथ में लेंगे अक्षत और फूल और फिर हम कथा, करवा चौथ का कथा का किताब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो रसगुल्ला है। तो यहाँ पे मैं भोग में इधर साइड में प्रतिमा में स्पर्श करवा के मिठाई को साइड में रख देती हूँ। साथ ही साथ आपने जो चलनी चढ़ाया है ना, चलनी को भी साथ ही साथ अक्षत, चंदन और फूल चढ़ा देना है। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हम आरती कर लेंगे माता गौरी को। और उसके बाद गणेश भगवान को, माता गौरी को आरती करने के बाद पूरे घर में, आपको पूरे रूम में आरती दिखाना है। फिर उसके बाद घर में जितने भी सदस्य हैं सबको हम आरती दे देंगे। और उसके बाद पूजा करने के बाद, हम आरती दिखाने के बाद हम क्षमा याचना कर लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे कि हे माता गौरा, हमें सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए और इस व्रत को हम हर साल करते रहें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद हम माता गौरा को हम सुहाग देंगे, करवा माता को। और जितना बार आप सुहाग देंगे उतना बार ही अपने मांग में सुहाग लेंगे। तो 5 बार या 7 बार माता गौरा को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद प्रतिमा का सिंदूर जो है हम अपने मांग में लगाएंगे। दोस्तों, पूजा खत्म होने के बाद हाथ में हम जल लेंगे और फोटो को ऊपर हम इस तरीके से फेरते हुए, फोटो को चारों तरफ से फेरते हुए हम साइड में जल को गिरा देंगे। और 2 बार हम इस तरीके से करेंगे, हाथ में जल लेंगे, फोटो को ऊपर हम फेरते हुए साइड में हम जल को गिरा देंगे। उसके बाद हम प्रसाद को उतार सकते हैं। और जब हम चंद्र देव को अर्घ दे के आएंगे तभी हम घर में सभी के साथ हम प्रसाद को बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पूजा करने के बाद हम चंद्र देव का अर्घ देने के लिए हम थाली तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थाली में हमें थोड़ा सा सिंदूर, रोली और करवा रखना है और चलनी रखना है। और साथ ही साथ चंद्र भगवान को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा अति प्रिय है। तो साथ ही साथ आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे रसगुल्ला हो गया, बर्फ़ी हो गया, या कुछ भी आप रख सकते हैं, बतासा, चीनी, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, कलश जब आप रखेंगे ना तो कलश के ऊपर रोली का 5 बार टीका लगाएंगे या स्वास्तिक का हम निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये थाली जो है हमारा तैयार हो गया चंद्र देव को अर्घ देने के लिए। तो हमारा पूजा कुछ इस तरीके से हुआ।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चंद्रदेव निकल गए हैं। तो पहले हम फूल छीटेंगे, उसके बाद जो थाल में हमने भोग लेके आई हूँ ना, सब इस तरीके से हम प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए चंद्रदेव को हम भोग लगाएंगे। उसके बाद हम अर्घ देंगे। तो यहाँ पे देखिए अर्घ देंगे चंद्रदेव को मन में स्मरण करते हुए कि चंद्र देवता ऐसा सौभाग्य सदा बनाए रखिए कि मैं इस व्रत को हर साल करते रहूं और जब तक जीव में सुहागिन रहूं, और मेरे पति को हर मुसीबत से रक्षा करिए और उनको हमेशा स्वस्थ रखिए। ठीक है, इस तरीके से हम कामना करते हुए चंद्र देवता को हम अर्घ देंगे। उसके बाद हम चलनी से चंद्र देवता को देखेंगे। उसके बाद हम अपने पति को साइड में खड़ा कर लेंगे। चंद्र देवता को देखने के बाद हम पति को ही सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चलनी से पति देव को देखने के बाद फिर हम पति पूजन करेंगे। तो इस तरीके से हम चंद्र देवता का पूजन करते हैं। जो भी आपको चंद्र देवता को मिठाई वगैरह चढ़ाना है, थाली में आप पहले सजा लीजिए। और थाली जैसे हम अर्घ देते हैं ना, तो इस तरीके से हम चंद्र देवता को मन में स्मरण करते हुए थाली का भोग हम अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम अर्घ देंगे, फिर चलने से देखेंगे। उसके बाद हम पति पूजन करना शुरू करेंगे। तो पति देव को पहले हम फूल छीटेंगे, फूल अक्षत। उसके बाद हम रोली का टीका लगाएंगे। रोली के टीका के ऊपर हम थोड़ा सा अक्षत चिपकाएंगे। उसके बाद अक्षत चिपकाने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर पति देव को हम मुँह मीठा कराएंगे। और उसके बाद इनका आशीर्वाद लेने के बाद हमारा इनके हाथ से जल पीकर हमारा करवा चौथ का पूजा जो है संपूर्ण होता है। तो पहले हम पति देव को मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद हम इनके हाथों से जल पी लेते हैं। सो गाइस, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा।